नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। एक बार फिर से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और इस बार वह चुनावी मैदान होगा विधानसभा का। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरे थे। जब बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था, तब वे बिहार में सीधे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था। आपने सब लोग देखा था। और पवन सिंह हालांकि जिस सीट से चुनाव लड़े थे वो काराकाट का था। वो हालांकि चुनाव हार गए थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था लोकसभा चुनाव में और जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ था अच्छा खासा पूरे शाहबाद के इलाके में, उसके बाद पवन सिंह की अब खूब चर्चा हो रही है। पवन सिंह ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर पहुंचे पवन सिंह से जब यह पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या लोकसभा के बाद विधानसभा में भी चुनाव के भोजपुरी के पावर स्टार लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्या चुनावी मैदान में एक बार फिर से पावर स्टार की एंट्री हो सकती है, इसको लेकर के मुस्कुराते हुए पवन सिंह ने भोजपुरी भाषा में जवाब दिया था और कहा था कि जब उतर गइल बानी, जब चुनाव में कूदिए गइल बानी तो लड़बे करब। इसके जीत से ज्यादा चर्चे उन्होंने कहा था कि हमारी हार का होगा। इस डायलॉग को बोलते हुए पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया था कि अब जब कदम रख देले बानी, जब हम कदम रखिए देले बानी तो पीछे ना हटो। उन्होंने भोजपुरी में इस बात का इस तरीके से जवाब दिया था। सवाल यह है कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने बिहार में चुनाव भी लड़ा था, तो क्या अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब जब कदम रख दिल बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल हो कर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूँ, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं, ये डिसाइड करेंगे। तो सुना आपने, पवन सिंह ने तो ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि चुनाव लड़ेंगे, आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी के टिकट देने पे पवन सिंह तो इसको लेकर के मुस्कुराते हुए एक्टर ने कहा कि फिलहाल वह बात साफ नहीं है, कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इस का पता नहीं है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा या फिर एक बार फिर से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात का ही हलचल तेज हो गई है कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। इस पर बार बार पवन सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी रोकेगी और इसकी जो चर्चा है वह इस बात से शुरू हो गई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्दलीय मतलब जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, एक इंटरव्यू निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या पवन सिंह को बीजेपी एक बार फिर से पार्टी में शामिल करेगी तो वह एक बार फिर टिकट देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल पवन सिंह ने कर दिया था। इसको लेकर के दिलीप जायसवाल जो है खुल करके बयान दिया था और कहा था कि साफ साफ कि जिस तरीके से इशारों इशारों में बात कही थी उसको लेकर के हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब पवन सिंह का नाम आया और चुनाव लड़ने को लेकर के टिकट देने की बात आई तो उन्होंने यह कह दिया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबको समेट करके चलती है, एकता के साथ चलती है। अगर कोई भी पार्टी में आएगा तो उसका स्वागत है, ये दिलीप जायसवाल कहे थे। अब दिलीप जायसवाल के इसी बयान के बाद यह क्या मतलब अनुमान लगाया जा रहा है और कयास शुरू हो गया है कि इस बार बीजेपी लोकसभा में रिस्क उठाया था, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है पवन सिंह की वजह से है। इस बार विधानसभा चुनाव में नुकसान बीजेपी झेलने को तैयार नहीं है, इसलिए पवन सिंह पर बीजेपी का दावा लगा सकती है पवन सिंह पर। नहीं तो अगर एक बार फिर से पवन सिंह वही खेल अगर दोहराते हैं तो एक बार फिर से कहीं से निर्दलीय चुनाव में उतर जाएंगे तो अच्छा खासा बीजेपी को नुकसान भी पहुंचेगा। ताकत जो है वो पवन सिंह के पास है। यह
अंदाज लोगों को लोकसभा चुनाव के वक्त से ही हो गया है। और आपको बता दें कि पवन सिंह जो है अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, बिहार में शाहबाद जहाबाद की जो सीटें हैं वहां से जो है पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन सिंह के अलावा पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इन दिनों चुनावी मैदान में खुद बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। और जब से उनसे यह पूछा गया है कि काफ़ी सक्रिय हो गई हैं, क्या वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के अपने सुना कि ज्योति सिंह भी बोलती दिन साफ साफ ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि विधानसभा चुनाव तो वो लड़ेगी। अब किस पार्टी से लड़ेंगी या फिर निर्दलीय लड़ेगी, अभी फिलहाल यह तय नहीं है। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है वह लड़ेंगी, जनता के बीच चुने जाना है, काम करना है, उनके बीच जाना है। जो काम अब तक नहीं हुआ है उसको काम के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो उस पर कार्य हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो देखिए एक बार फिर से बिहार से खबर निकल करके सामने आई है, जहां पे पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के हलचलें तेज हो गई है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मीडिया भी कई बार सवाल कर रही है कि क्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के पवन सिंह ने जो है इशारों ही इशारों में सारी बातें कह दी है।